मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पापा। गाइज आज हमें जाना है रोहिणी। हमारा आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए, मतलब बहुत नर्वसनेस भी है क्योंकि आज क्या है? अल्ट्रासाउंड। हाँ, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, वो भी लेवल 2 की। मतलब आज वो ऐसे कलरफुल हमें बेबी दिखाई देगा, हाथ पैर कान नाक सब कुछ दिखा देगा डॉक्टर, लेकिन जेंडर नहीं बताएगा। तो आज हमारा मेरा अल्ट्रासाउंड है। और अभी तो हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। मेरा अखरोट खा गया, ये रहा अखरोट खाते खाते। और देखते हैं, पिछली बार तो मेरे साथ मोई मोई हो गई थी। मुझे लगा सोनोग्राफी कराते वक्त ना खाली पेट जाना होता है और वहां पे जाते जाते ना मेरा ऐसा कलेजा निकलने को हो रहा था। अब पिछली बार हमारे डॉक्टर ने बता दिया था, मतलब जो अल्ट्रासाउंड वाली थी, कि आपको खा के आना है और अल्ट्रासाउंड से पहले आपको मीठा खा के आना है, उससे बेबी एक्टिव रहता है। तो अभी चलते हैं फटाफट स्टेडियम और वॉक करते हैं, फिर जाएंगे हम वहाँ पे। कहाँ पे कराएंगे आज हम अल्ट्रासाउंड? अरे वो दिया तो था डॉक्टर ने एक रिकमेंडेशन। अरे मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मैं बता दूंगी हम कहाँ कराएंगे। पिछली बार तो हमने पैथ लैब में कराया था। और ये हमारा वैसे तो लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड है, लेकिन ये हमारा 3rd अल्ट्रासाउंड है। एक तो डॉक्टर ने वो की थी इंटरनली सोनोग्राफी, जो फर्स्ट टाइम की थी 6th वीक में, फिर की थी 3rd मंथ कंप्लीट होने पे, जो नाक की हड्डी चेक करते हैं वो वाला अल्ट्रासाउंड, और ये तीसरा है। तो चलते हैं, पहले वॉक करते हैं, स्टेडियम आ गए हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके भाई, ये मेरा 5वां चक्कर है। चौथा है, ये 5वां शुरू हो जाएगा, कंप्लीट होने हो रहा है। और निक्कू का 1 का बहन रहा है। मैं कहा 120 दिन रह रहे पूरे, आज 1 अगस्त है। और मैं कहा 120 फिर भी ठीक है, लेकिन लास्ट के जो 2 महीने होंगे ना, वे 120 बराबर है। तो निक्कू का पहला रिप्लाई क्या था? और आंडना हो उसमें तो। बस यो चल दिमाग में आखी मैं कम आंडना ही, मैं फालतू आंडना है। आंडन पे है निक्कू की सुई अटक जा है, उस आगे पीछे कितनी चलती। और ये बात डॉक्टर नू भी कहेंगी लास्ट में, स्क्वाट्स करो, लंजेस करो, फिर तो पोचा मारो। निक्कू ने स्वाद आ जाएगा। पोचा मारो पोचा। हस्बैंड वी आर प्रेग्नेंट मतलब ये होता है कि साथ साथ करें। अब आप मेरे साथ साथ वॉक कर रहे हो, मेरे साथ साथ नारियल पानी पीते हो। सुबह गाइस हम नारियल पानी पी के आते हैं, हम ही पी के आते हैं, क्योंकि निक्कू को साथ में चाहिए होता है। जो मेरे को चाहिए बस एक मेडिसिन ऐसी हैं जो मैं अकेले खा रही हूँ, वरना डाइट भी सेम चल रही है। तो अब जब एक्सरसाइज डॉक्टर बताएगी पोछा मारो, तो फिर निक्कू साथ में पोछा मारेगा। अब इसको रख दो। 6 राउंड काटने के बाद अब एक मौसमी का जूस और घर जाके ब्रेकफास्ट में शायद आज क्या बनवा दूँ? आज ढोकला। निक्कू की डिमांड चली थी, वरना तो पोहा वगैरह बनाती हूँ घर जाके, तो मम्मी ने ढोकला बना दिया होगा और वो खा के फिर नहा के अपना जल्दी से निकलेंगे। गाइस 10 बज गए हैं, हमारी पूजा पाठ हो गई है और मैं अभी शावर लेकर रेडी हो गई हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। हमारी मम्मी ने गाइस आज ढोकला बना दिया, फटाफट खाते हैं और फिर देखते हैं क्या रहेगा। हमारा प्लान शायद कैंसिल हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से। अरोड़ा मैडम। अभी आती हूँ 2 मिनट में। सर्विस लेन में होगा। गाइस हम लोग पहुंच गए अपने टेस्ट के लिए।
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਰਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ क्लिनिक है गाइस देखो अरे बहुत नामी है यो ओके जब मैं क्या कहूँ Our executive will attend you shortly. Please hold the line. गाइस मोए मोए हो गया वो मैं बताती हूँ आपको अरे कट क्यों गया भाई चलो भाई यहाँ पे देखते होगा Please correlate clinically and evaluate further. ऐसा लग रहा है वहाँ पे एग्जाम देकर आए थे यहाँ अपना रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने आए हैं क्योंकि डॉक्टर ही बताएंगी क्या है एग्जैक्ट सारी चीज़ें कैसा लग रहा है पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्कूल से पहले हॉस्पिटल की क्लिनिक्स की टीचर मीटिंग ना पेरेंट्स डॉक्टर मीटिंग पीडीएम इंडिया सच में मेरे को तो ऐसे थोड़ी टेंशन सी हो गया घबराहट हो गया घबराहट अभी डॉक्टर आ गए लेकिन हमारा नंबर नहीं आया गाइज वेलकम बैक टू नेक्स्ट डे कल मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था और उसके पीछे का भी रीज़न था सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगी अच्छे से आज हम आए 2 अगस्त आज और अभी हम निकले हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब से और वहाँ का हमारा टाइम है दोबारा से लेवल 2 का मैं बता देती हूँ दोबारा लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होगा मेरा क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम थी और अब उसका टाइम दिया हमें 11:30 बजे हम आ गए थे यहाँ पे 8:45 पे और इतनी बड़ी लैब है ये मतलब 3-4 फ्लोर होंगे फिर भी इन्होंने ना 2 ही वो लिए हैं आज के दिन के मतलब 2 ही लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड करेंगे सिर्फ तो हमने रीजन पूछा क्योंकि हमने बहुत से और भी जैसे उन पे लैब्स पे पूछा ना तो सबका ये था कि आप 6 को आना 5 को आना 4 को आना सचदेवा पे हम गए थे उन्होंने बोला कि आ जाओ अभी आ जाओ 1 बजे में क्या दिक्कत होगी हम तो खुश हो रहे थे मैं कहा बढ़िया भाई इनको देखो क्या अब कौन सी बड़ी बात होगी आ जाओ और सब डेट्स ही दे रहे थे तो यहाँ पे अब आज 2 ही अल्ट्रासाउंड होने थे लकीली हम टाइम से पहुंच गए तो हमारा आ गया वरना आज हमारा होता भी नहीं तो उन्होंने बताया कि लॉन्ग स्टडी होती है एज यू नो कि हाथ पैर सब चीज़ें देखते हैं और 1 घंटा लगता है आराम से घुमाते फिराते हैं फिर दोबारा चेक करते हैं तो इसलिए ज़्यादा हम वो नहीं लेते दिन के सिर्फ 1-2 ही लेते हैं तो देखते हैं होपिंग कि आज सारी चीज़ें अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए अब हमें 9:30 है तो 2 घंटे में वेट करना है तो हमने सोचा फिर हम स्विमिंग कराते हैं और बहुत से लोगों को ये वो भी होगी कंफ्यूजन कि स्विमिंग एक्सरसाइज मेरे को 1-2 लोगों ने इनफैक्ट बोला भी है स्विमिंग मत किया कर तो गाइज अगर आप ने कंसीव कर रखा है और आप कोई भी ट्राइमेस्टर में हो तो स्विमिंग आप लोगों के लिए अच्छी है बहुत अच्छी है अगर आप करोगे तो इसलिए हम करते हैं और अब हम जा रहे हैं स्विमिंग करने गाइस स्विमिंग डन और बैक टू लाल पैथ लैब मेरे को तो यहाँ आने से पहले टेंशन हो जाती है देखिए 4 फ्लोर कर रहे हैं कुछ तो बात पावेगी नहीं ना मतलब इतने पेशेंट रहे हम 8:45 बजे आ लिए थे हैं जब भी हमारा 122वां नंबर था सॉरी तो हम अपनी पहले की रिपोर्ट्स लेके चल दिए
होप सो सब अच्छा हो। गाइस हमारा नंबर नहीं आया अभी। नहीं है मैडम, प्रिंटर मैं घर से ली हूँ। हाँ कितने का हो गया? आधे घंटे रिपोर्ट बात चाह रही है, रिपोर्ट बनाने बैठी नहीं हूँ मैं, सीट पे बैठी हूँ। गाइस अल्ट्रासाउंड हो गया और रिपोर्ट्स आने में टाइम है। 1 बजे के आसपास रिपोर्ट मिलेंगी और 1 बजे तक हमें सैलून भी जाना है। तो हमने अभी डिसाइड किया पहले हम सीधा सैलून ही चलते हैं, मतलब यहाँ से, और शाम को फिर रिपोर्ट्स पिक कर लेंगे 5 बजे। फिर अपने डॉक्टर को दिखा के फिर देखते हैं, सारी चीज़ें क्लेरिफाई होंगी। शाम को ही मैं आपको पूरा प्रचार समझाऊंगी क्या हुआ था इन 2 दिनों में। तो ये 2 दिन बड़े खतरनाक रहे हैं मेरी जिंदगी के अभी तक के। अब देखते हैं, पहले रिपोर्ट आने देते हैं और फिर बताती हूँ। अभी मेरा बेबी आज फुल एक्टिव मोड में था गाइज। कल तो वो सो रहा था और हमने अपने बेबी का नाम ना एजू ही रख रखा है, छोटी सी। तो कल तो एजू सो रही थी, आज एक्टिव मोड में थी, पूरी अपनी मूवमेंट दिखाई है उसने। तो फटाफट अपना अल्ट्रासाउंड हो गया और छोटा सा है, टिंगू सा, हाथ भी दिखा दिए, पैर भी दिखा दिए, स्पाइनल वगैरह सब कुछ दिखा दी। और ये भी बता दिया कि 1-2 वीक के बाद आपको मूवमेंट शुरू मतलब फील होने लग जाएगी। मूवमेंट कर तो रहा है बेबी लेकिन बहुत छोटा है, इसलिए आपको फील ही नहीं हो रही। तो अब चलते हैं फटाफट घर पे नहीं मतलब सैलून पे, और फिर शाम को आएंगे दोबारा, फिर बताती हूँ मैं आपको। स्टे ट्यून्ड। हम इतनी स्पीड से भवाना आए ना, और भवाना आते ही सबसे पहले अमृतसरी पर मीठी लस्सी, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी। सांड सा हो गया मैं भी खाने का, खवा ही जाऊँ। अब 2 हाफ प्लेट बोले कुलचे खा के फिर सैलून जाएंगे, क्योंकि लंच तो हमने कहीं नहीं आया था। पेट पूजा करते हैं गाइस, पहले बाद में बातें करेंगे। तो मैम का अभी ऊपर चल रहा है, उसके बाद हेयर कट होगा। लो भाई बग लो दोबारा से। टाइम मैं बताती हूँ, 5:30 हुए हैं। गरीबी वाह। इसको भी अपनी डाइट चाहिए। दिन में 3 बार रोनी अंडेगी तो गरीबी आओगी और मेरी आओगी। मेरे बिना तो आपका देश में 3 बार रोनी अंडे ना। तो रोनी तो दरिया पर तो। अच्छा देखो आपकी तांडो तारा पे भी कौन सा लग रहा है। चलो चलते हैं। ये पैथ लैब के भी इतने चक्कर काट दिए हमने, क्या चक्कर हो गए हो। कितने मोटे मोटे कर रहे हैं हम बुजुर्ग है और कमा के खा रहे हैं यार। गाय माता थोड़ा साइड हो जाओ। चलो गाइस अब रिपोर्ट्स उठा के लाते हैं, और तो क्या हम अपने डॉक्टर को भेजेंगे। आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हम खुद ही भूल गए थे कि वो सैटरडे संडे शाम को नहीं बैठते। अरे कितने जगह ही ना कल सकल मम्मी की तवा छोटी थी पहला। हाँ तो गाइस खाना पीना हो गया और टाइम हो गया 10:30। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना पूरा दिन का डाटा शेयर करती हूँ, क्या हुआ और क्या चीज़ें थी। पहले तो मैं दिखाती हूँ आपको ये
सचदेवा में जो हमने अल्ट्रासाउंड कराया था लेवल 2 का, ये हमने कल कराया था यानी 1 अगस्त को, और इसकी रिपोर्ट मिली हमें कल शाम को 5 बजे। तो हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ तक का मैंने कंटिन्यू किया था और डॉक्टर ने हमें बताया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नेजल बॉर्न अपीयर्स हाइपोप्लास्टिक, मतलब नाक की जो हड्डी है वो छोटी है। और ये जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, एक तो 6 वीक का होता है, एक 12 वीक का होता है शायद, हाँ, तो उसमें सिर्फ नाक की हड्डी देखते हैं, तो उसमें नॉर्मल थी सारी चीज़ें, अब इसमें छोटी बता रहे थे, तो टेंशन हो ही जाती है। फिर हमारे डॉक्टर ने रिकमेंड किया या तो आप एक जेनेटिक डॉक्टर से मिल लो या फिर आप अल्ट्रासाउंड करा लो एक बार और उसमें देखते हैं क्या आता है, और वरना फिर एक और टेस्ट बताया था। तो हमने पहले सोचा कि हम अपना दूसरा अल्ट्रासाउंड भी करा लेते हैं, और मेरे तो इतना मतलब रात को नींद नहीं आई, सच बताऊँ तो 5 बजे मैं ज़िंदगी में तो यहाँ नहीं उठी हूँ, और सुबह हमारी इतनी जल्दी आँख खुल गई। मोटा तो मेरे से पहले उठ रहा था, मैं तो रोने लगी थी। तो कल की रात बहुत भयानक थी, मतलब एक बहुत अजीब सी टेंशन वाली थी। तो हम सुबह उठ के फिर हम सीधा लैब पे गए। लैब पे उन्होंने बोला, हम 9:30 पौने 9 पहुँच गए थे, तो उन्होंने बोला कि 11:30 बजे आपका नंबर आएगा, और फिर आया 12:30 बजे। तो उन्होंने टेस्ट किया, सारी चीज़ें नॉर्मल आई, नेजल बॉर्न नॉर्मल। और मैंने स्पेशली मेंशन भी किया था वहाँ पे जो डॉक्टर कर रहे थे कि आप एक बार नेजल बॉर्न पे फोकस करना, तो उन्होंने बोला कि वो तो हो गया था आपका अल्ट्रासाउंड पहले भी, और अभी भी नॉर्मल इन साइज है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है नॉर्मल इन साइज है, और सारी चीज़ें ओके हैं, हार्ट रेट ओके है। हार्ट रेट आज मेरी 147 थी, तो सारी चीज़ें बिल्कुल ओके हैं। अब हमने अपने डॉक्टर को ये शेयर किया है, लेट्स सी क्या वो बोलती हैं। देखो मैं आपको बेबी दिखा देती हूँ, ये बेबी है और ये बेबी की हार्ट बीट है, और इसको सुनने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। आज भी मैंने सोचा मैं अपने पतिदेव को अंदर बुला लूँ लैब में, लेकिन ये वाले थोड़े स्ट्रिक्ट थे, इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, तो इसलिए नहीं आ पाए। अब ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, हमने डॉक्टर को शेयर कर दिया। डॉक्टर देखते हैं क्या बोलेगा, डॉक्टर देखते हैं क्या बोलेगा। हम मंडे को जाएंगे, अभी 2 दिन का उनका ऑफ है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है वो एक टेस्ट होगा NIPT, तो वो शायद फॉर सेफर साइड करा सकते हैं। बाकी तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड भी हमारा नॉर्मल आया था, ये वाला भी लैब से नॉर्मल आया है। सचदेवा में प्रॉब्लम है, लेट्स सी क्या होता है, तो वो तो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। लेकिन अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हुई और वो एक टेस्ट होगा जो वो 16,200 का NIPT, तो मैं आप लोगों के साथ स्पेशली एक ब्लॉग शेयर करूंगी कि इस पे मत कराना, क्योंकि पैसों की भी बात नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कल के जो मेरे 12 घंटे गए ना, वो बहुत भयानक गए हैं। एक सच में बहुत अजीब सी एक फीलिंग होती है कि अब क्या होगा, तो वो वाली चीज़ है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक तो यही है, हम अब थोड़ा श्योर है, मतलब थोड़ा सा एक ही है कि रिलैक्स है, इसमें सारी चीज़ें नॉर्मल आई है। तो लेट्स सी, हम होप कर रहे हैं सारी चीज़ें बेटर ही होंगी, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं कल रोते रोते भी अपने पति को यही बोल रही थी कि देख लेना सारी चीज़ें नॉर्मल होगी 100%। तो अभी तक तो भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है, और हमारी डॉक्टर जो भी बोलेंगी देखते हैं, वो कराते हैं। वो आपको आगे मैं फॉलोअप देती रहूँगी क्या हमने आगे किया है। तो आज के लिए यही था हमारा 2 दिन का डाटा। इसमें देखते हैं कौन सी रिपोर्ट बेटर है, मुझे तो यही लग रही है, क्योंकि निक्कू को पैथ लैब पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और मैंने निक्कू को मना किया था कि पैथ लैब पे नहीं कराएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। हमारे अभी तक के टेस्ट बहुत महंगे पड़े हैं इसमें, लेकिन सचदेवा पे ये अल्ट्रासाउंड पड़ा है हमें 4,000 का, और ये लाल पैथ लैब पे पड़ा है 3,000 का। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये अच्छा निकल जाए सारी चीज़ें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि पीछे मेरे पति को जल्दी हो रही है, क्योंकि उसको वेब सीरीज चलानी है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और बताती हूँ मैं आप लोगों को। शायद मंडे को हम जाएंगे तो क्या रहा, क्या डॉक्टर ने बोला। अभी के लिए मेरे चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि हाँ सारी चीज़ें नॉर्मल है, मैं खुद अभी रिलैक्स हुई हूँ। तो खाना पीना हो गया है, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।